मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बेहद खासम खास माने जाते हैं सांसद नायब सैनी। जब मनोहर लाल प्रचारक हुआ करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के जब प्रचारक थे, तो उस समय नायब सैनी उनके सबसे नज़दीकियों में शुमार हुआ करते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब उनका पहला कार्यकाल था, तो उस कार्यकाल के दौरान नायब सैनी उनकी सरकार में मंत्री थे और उस दौरान एक वाकया वो भी सामने आया था जब अनिल विज और नायब सैनी में टकराव हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की सियासत बहुत नरम गरम रहती है और कब कौन सा नया इसके अंदर बदलाव आ जाए पता नहीं लगता। और आप आज ही देखिए कि आज यानी कि शुक्रवार को सुबह सूबे के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़, सुबह कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर और वेबसाइट्स पर चल रहा था। ओपी धनखड़ साहब कह रहे थे कि बातें चलती रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कल पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो कल आने ही नहीं दिया गया और आज ही धनखड़ साहब की विदाई हो गई। धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए और प्रदेश अध्यक्ष नए बन गए सांसद नायब सैनी। कुरुक्षेत्र के सांसद हैं आजकल नायब सैनी। आपको पहले ये बता दें कि नायब सैनी और मनोहर लाल का रिश्ता क्या है। आपको ये बता दें कि नायब सैनी के बनने के बाद में आखिर कैसे ये मान सकते हैं कि मनोहर लाल की ताकत हरियाणा के अंदर और बढ़ गई। आपको एक बात और बता दें कि अब से 3 दिन पहले ही ओपी धनखड़ ने अपना जन्मदिन मनाया था और उस जन्मदिन पर ऐसा शाही कार्यक्रम था जिससे लगता ये था कि जैसे ओपी धनखड़ साहब एक नई कुलाचे भरने जा रहे हैं। तीनों पर आपसे चर्चा करता हूँ क्रमवार आकर के। सबसे पहले बात करते हैं कि नायब सैनी और मनोहर लाल का रिश्ता क्या है। मनोहर लाल जब आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे तो नायब सैनी उनके साथ हुआ करते थे। बताते हैं कि नायब सैनी उस कार को चलाया करते थे जिस कार में बैठकर मनोहर लाल सूबे के अंदर आरएसएस का प्रचार किया करते थे। मनोहर लाल के इतने घनिष्ठ थे नायब सैनी कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जब भाई का निधन हो गया था तो उनके मातम पुरसी के लिए शोक व्यक्त करने के लिए जो लोग बैठते थे, मुख्यमंत्री खुद जो आते थे, वो दिल्ली में नायब सैनी के निवास पर ही आया करते थे। नायब सैनी मनोहर लाल की पहली जो वजारत थी 2014 से 19 की, उस सरकार के अंदर नायब सैनी मंत्री हुआ करते थे। अम्बाला क्षेत्र से आते हैं, अम्बाला ज़िले से आते हैं नायब सैनी और अम्बाला से ही हैं अनिल विज साहब। और उस समय एक बार तनातनी का माहौल भी बना था नायब सैनी और अनिल विज में। आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि नायब सैनी हालांकि जो राजनीतिक रूप से कहें तो कुछ थोड़े से उनके राजनीतिक स्तर पे राजनीतिक उनके उत्थान में थोड़ी सी पिछले दिनों में गिरावट भी आई थी जब जिला परिषद के चुनाव में वो अपने ही घर के लोगों को चुनाव नहीं जिता पाए थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि नायब सैनी पार्टी आला कमान के और मनोहर लाल के बहुत नज़दीक हैं और आज ये तय हो गया कि मनोहर लाल का अभी हरियाणा में कोई सानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भले ही कितनी ही बातें चलती रही हों कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन ये तय हो गया कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज तो वही होता है जो मनोहर लाल चाहते हैं। मनोहर लाल के जो रिश्ते भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो मोदी जी से उनके रिश्ते हैं मनोहर लाल जी के, आपको ध्यान दिलाएं कि जब मोदी जी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे तो मनोहर लाल जी हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे। दोनों ने एक साथ रह के काम किया है और लोग बताया करते हैं कि मनोहर लाल और मोदी एक साथ संघ के प्रचारक हुआ करते थे, तो वो भी उनकी ट्यूनिंग आज तक चली आ रही है। और उस ट्यूनिंग को ही माने तो आप पिछले दिनों के अगर बयान देखें ओपी धनखड़ साहब के, चाहे वो बादली में बोल रहे थे ओम प्रकाश धनखड़ अपने विधानसभा क्षेत्र में कि मुझे 2 नंबर की कुर्सी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो पार्टी ने दे दी है, 1 नंबर की कुर्सी ले लूँगा जब आप सहयोग दे दोगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं धनखड़ साहब के बारे में भी आपसे अभी अगले उसमें चर्चा करता हूँ। पहले नायब सैनी और मनोहर लाल जी के बारे में बात कर रहे हैं। नायब सैनी के बारे में आप ये जानिए कि नायब सैनी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रखर कार्यकर्ता माने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कैडर के अंदर वो काम कर चुके हैं। पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, सैनी समाज के बड़े नेता हैं और मान लीजिए कि एक तीर से कई निशाने किए हैं, कई शिकार किए हैं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो पार्टी का आला कमान हो और चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों। कहीं इस प्रकार की बातें चल रही थी, अगर आपने पिछले दिनों देखा हो तो चाहे राहुल गांधी हो
राहुल गांधी भी अपने भाषणों में ओबीसी की बात करने लगे थे। और इसके साथ साथ अन्य तमाम नेता भी जातिगत जनगणना के नाम पर, जिसमें कि बीसी और ओबीसी मतदाताओं, एससी और एसटी मतदाताओं को लेकर बात चलती थी, तो ऐसे में हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष एक बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग समाज से बना करके, सैनी समाज के नेता को बना करके पार्टी ने एक संदेश तो अग्रेषित कर दिया। एक संदेश तो अग्रेषित ये हो गया कि ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो मतदाता हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा संदेश ये अग्रेषित कर दिया कि पार्टी के अंदर संगठन और सरकार के बीच अगर ट्यूनिंग कहीं कम हो गई तो उससे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ट्यूनिंग कम नहीं होने देंगे। क्योंकि पिछले दिनों देखा जा रहा था कि जिस प्रकार के हालात चल रहे थे उसे देख लें तो एक संदेश दे गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश दे दिया गया कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर आज भी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे मजबूत और सबसे बड़े कद के नेता हैं। आज भी उनके कद का कोई सानी नहीं है। बात करते हैं ओपी धनखड़ और मनोहर लाल जी के रिश्ते क्या थे, जिसकी वजह से पिछले दिनों ये चर्चाएं चली और जिसको ले करके आज ओम प्रकाश धनखड़ साहब को कहना पड़ा कि आज तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो आज भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। आपको पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज़ बताएं कि ओम प्रकाश धनखड़ साहब की जो चल रही थी, एक तो उनके जो लगातार बयान आते थे पार्टी के संगठन को लेकर के, प्रदेश के अंदर जो गठबंधन को लेकर के, इस प्रकार की तमाम बातें होती थी। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात एक और थी, और वो बात ये थी कि यह संदेश निकल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो सबसे अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है उसके अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह संदेश जा रहा था कि जैसे पार्टी के अंदर दो धुर बन के चल रहे हैं, एक तरफ संगठन का धुर है और एक तरफ सरकार का धुर है। आप अगर प्रदेश अध्यक्ष जो ओपी धनखड़ साहब थे अब से कुछ देर पहले तक, उनके पिछले कुछ दिनों के बयानों को अगर देखें तो आप याद कीजिए बादली में उनका वो बयान जिसमें वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो मैं भी बन सकता था, पहले नंबर की कुर्सी पर मेरी नज़र है, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। बड़े सीधे सीधे कहा था कि पार्टी ने मुझे 2 नंबर की कुर्सी तो दे रखी है, 2 ही पद होते हैं सरकार और संगठन के, सरकार का सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री और संगठन का सबसे बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष तो मुझे बना रखा है, 2 नंबर की कुर्सी तो मिली हुई है, 1 नंबर की कुर्सी मिल जाएगी अगर आप विधायक बना दोगे। इसके साथ ही अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी का जन्मदिन था, और धनखड़ साहब के जन्मदिन पर जो गुड़गांव के अंदर आयोजन हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन था। बताते हैं 10,000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए थे। उसके अंदर पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, संदेश भेजे गए थे, अखबारों में विज्ञापन देने की बातें चली थी कि भाई पार्टी के जो नेता हैं वो विज्ञापन जारी करें। हालांकि ये हमारे सूत्रों खबरें हैं, ऐसा कितने हद तक ठीक था ये पता नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बात के संदेश कई स्तर पर चले थे कि पार्टी के नेता जो है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ओपी धनखड़ साहब की शान में अलग अलग प्रकार के विज्ञापन जारी करें। और इसके साथ साथ एक बात और थी कि जो जन्मदिन का उत्सव मना था, उस उत्सव के अंदर बड़ा शमियाना था, बड़ा पंडाल था, लोग मिलने गए थे, कतार लगी हुई थी लाइनों के लोगों की। और कहीं ना कहीं ये संदेश ओम प्रकाश धनखड़ जी के जो नज़दीकी लोग हैं उनकी तरफ से अग्रेषित किया जा रहा था कि एक दूसरी पंक्ति के नेता भी तैयार किए जाएं। जब टिकट का वितरण होगा तो उस समय, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी से रहती है, एक दूसरी पंक्ति तैयार की जाए जो उनके हिसाब से चलेगी। यानी कि अगर टिकट बंटवारे से ही ऐसा चलेगा तो फिर आगे दिक्कत तो आएंगी। लेकिन शायद इस सब पर पार्टी आला कमान की नज़र थी, और शायद नहीं, पार्टी आला कमान कुछ भी हो नज़र रखा करता है, देखता है कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और इन सब को देखते हुए मान लीजिए कि आज वो फैसला हो गया जिसकी हालांकि अभी उम्मीद तो नहीं थी, चर्चाएं तो थी, र्यूमर्स तो थी, चर्चाएं थी, तो ही तो ओपी धनखड़ साहब को आज कहना पड़ा कि आज तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भाजपा ने, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आज भी नहीं रहा। और आज नायब सैनी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए, कई संदेश अग्रेषित हो गए, और प्रदेश की राजनीति में जैसे एकदम से एक नई हलचल सी बन गई कि जैसे ठहरे हुए पानी में कोई कंकड़ मार दिया करता है और उससे हलचल होती हैं। सूबे की राजनीति में एकदम से नई हलचल हो गई कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। अब इसका राजनीति में दूरगामी संदेश क्या होगा, इसकी किस प्रकार की नई परिभाषाएं गठित होंगी, क्या कोई वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा, क्या जो बैकवर्ड और ओबीसी मतदाता हैं उनके पास पार्टी की तरफ से जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो कितना प्रभावी होगा।
मनोहर और नायब की जोड़ी यानी कि संगठन और सरकार अब एक जैसे हो गए, कौन से नए कमाल करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि सवाल का जवाब हमेशा समय दिया करता है। इन सवालों का जवाब भी समय ही देगा। मान लीजिए कि एक धाकड़ जो अपने आप में धाकड़ जाट नेता थे, जो बीजेपी के अंदर जाट नेता की छवि रखते थे, बड़े नेता थे, उनके स्थान पर एक ओबीसी समाज के, बैकवर्ड समाज के नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कौन सी व्यूह रचना रचने की तैयारी भाजपा आलाकमान ने की है, कौन सी व्यूह रचना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई है और इसके क्या संदेश आएंगे, क्या इसका रिजल्ट होगा, इस सब पर नज़र रहेगी। और ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब तो समय देगा, लेकिन अगर आपके पास इनके जवाब हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया के रूप में अपने जवाब हमें दे सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए, ताज़ा तरीन घटनाओं के लिए और प्रमुख समाचारों को तुरंत आप तक पहुंचाने के लिए हमसे जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।